कृष्णा। आज हम आपको बाल गोपाल के इस तरह हाथों के ग्लव्स बताएंगे। ये उनके लिए हाथों के ग्लव्स बनते हैं या इसे मिटन भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे रहते हैं और हाथों में बहुत अच्छे से पहने जाते हैं। ये बड़े साइज के बनाए हैं और मोटी ऊन से बनाए हैं। इसी में देखिए ये मैंने छोटे बनाए हैं। ठीक है, तो आप इसका साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भी रख सकते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। तो ये हमारे ग्लव्स हैं बाल गोपाल के। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाने हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने गांठ लगा ली। अब मैं इसमें 4 चेन बनाऊंगी। 2 3 4 4 की चेन बना ली। अब मैं बिना बल का क्रोशिया करूंगी, पहला छोड़ के दूसरे के अंदर डाल के, दूसरी चेन के अंदर डाल के ये मैंने एक क्रोशिया किया। अब इसी हुक के अंदर देखिए, इसी के अंदर मैं एक और सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो ये मेरे 2 हो गए। फिर नेक्स्ट के अंदर एक करूंगी और उसके अगले के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया और करूंगी। तो इस लाइन के अंदर मेरे टोटल हो गए 4 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब मैं अपने वर्क को इस तरह से टर्न करूंगी। टर्न करके उल्टी तरफ से भी मुझे इसी तरह से करना है, सेम तरीके से। ये देखिए जो पीछे की तरफ है उसमें से लूंगी। इसके अंदर भी मुझे 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 2 सिंगल क्रोशिया। बीच में मुझे करना है एक सिंगल क्रोशिया और जो शुरू का फंदा है उसके अंदर भी मुझे करने हैं, जो मेरा शुरू का फंदा है, शुरू की चेन है, उसके अंदर भी मुझे करने हैं 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गई मेरी पहली रो फिनिश। इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच नहीं करूंगी। अब मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। 4 की मैंने चेन बनाई थी, दूसरे के अंदर से पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। तो हर लाइन के अंदर मेरे 5-5 हो गए हैं। ठीक है, टोटल 10 हो गए हैं। इसके अंदर देखना है, यहाँ पे मैंने चारों कोनों पे मैंने एक्सटेंशन दिया है, मतलब बढ़ाया है इसको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट रो कर रही हूँ। नेक्स्ट के अंदर जहां से मेरा शुरू हो रहा है, जो मैंने पहला सिंगल क्रोश जो मैंने पहला किया था उसके अंदर मैं लूंगी इधर। यहां पे मैं फिर 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी। इस दूसरी रो के अंदर भी मैं एक्सटेंशन दे रही हूं। नेक्स्ट के अंदर मैं एक करूंगी, उसके नेक्स्ट में भी मैं एक करूंगी। अब ये इस रो का लास्ट है तो इसके अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी। जो मैंने 4th नंबर का किया था उसके अंदर भी मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी। ये एक और ये 2। अब मैं अपना वर्क टर्न करूंगी। अब यहाँ कॉर्नर पे जो मेरा सबसे पहला था उसके अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी। बीच वाले में एक एक करूंगी। अब जो मेरा शुरुआत का था उसके अंदर भी मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूंगी। मेरी ये रो भी पूरी हो गई है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ 2 रो के अंदर मैं बढ़ाऊंगी। बाकी अब मेरे को जितनी लंबाई मुझे चाहिए उतनी मैं अब करूंगी बिना इसको बढ़ाए। तो अब हर स्टिच में करूंगी। अब मैं सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। इसके अंदर मुझे कोई भी स्लिप स्टिच नहीं करना है, तो बहुत आसान है करने में। अब बस गोल गोल घेरे बनाते जाइए, जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी रखकर। देखिए इस तरह से। अब मेरे को कोई बढ़ाना नहीं है, तो बस अब हर स्टिच के ऊपर मुझे एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया से ये बहुत दबा हुआ आता है डिजाइन, तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत कसा हुआ भी रहता है। इस तरह से ग्लव्स बनाने के लिए जितनी पतली ऊन लेंगे ये उतने ही अच्छे बनेंगे।
ये थोड़ा सा छोटा रहता है तो देखने में मुश्किल होती है, बट आप एक एक स्टिच देखते जाइए। इस तरह से करके इसको करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जो फ्रंट है उसको आगे रखें। इस तरह से पकड़ के देखिए ये मेरी ये शेप आती जाएगी। अब इसको जितनी लंबाई मुझे चाहिए उतना मुझे करना है। देखिए मैंने इतना कर लिया है। इसके अंदर ये टोटल मेरी 8 रोज हुई है सिंगल क्रोशिया की। ये मेरा इस तरह का आ जाएगा। अगर आप इसकी लंबाई और ज़्यादा चाहती हैं तो और ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इसके बाद ये देखिए अब मुझे स्लिप स्टिच करना है, तो यहाँ से नीचे का बेस छोड़ के यहाँ पे इतना मैंने रखा है। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है उसके अंदर मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। अब स्लिप स्टिच करके मैंने एक चेन बनाई। चेन बना के अब मुझे डबल क्रोशिया करना है, तो अगले स्टिच के अंदर मैं डबल क्रोशिया करूंगी, फिर एक की चेन बनाऊंगी, फिर बल लेके एक स्टिच छोड़ के उसके अगले के अंदर एक स्टिच छोड़ के उसके अगले के अंदर मैं डबल क्रोशिया करूंगी। फिर मैं एक चेन बनाऊंगी, फिर एक स्टिच छोड़ के उसके अगले के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी। इस तरह मुझे अपनी पूरी रो करनी है। एक चेन बनाऊंगी, जो मैं चेन बना रही हूं उसकी जगह पे मैं स्लिप स्टिच उसकी जगह मैं एक स्टिच छोड़ दूंगी। ये हम कर रहे हैं क्योंकि रस्सी डालने के लिए। यहाँ पे अब हम अपने हाथ में बांधने के लिए रस्सी डालेंगे, डोरी एक छोड़ के उसके अगले के अंदर इस तरह से, फिर एक चेन बनाई, फिर एक छोड़ के उसके अगले के अंदर इस तरह से एक चेन बनाई, और लास्ट में जो पहले मैंने चेन बनाई थी उसके अंदर मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं फिर एक चेन बनाऊंगी। अब जो मेरे ये होल आ रहे हैं इसके अंदर हर होल के अंदर मैं दो दो सिंगल क्रोशिया करूंगी। हर होल के अंदर मैं दो दो सिंगल क्रोशिया करूंगी। बस हर होल के अंदर मैं दो दो सिंगल क्रोशिया करूंगी। तरह हर होल के अंदर दो दो सिंगल क्रोशिया करके जो फर्स्ट चेन मैंने बनाई है उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर लूंगी इस तरह से। अब इसके बाद अब हर स्टिच के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। ये मेरी लास्ट है। हर स्टिच के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। हर स्टिच के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। ये मैं लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। फिर मैं इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, और यहाँ पे मैं अब अपना धागा कट कर दूंगी। दो बार इस तरह से निकाल के ये मैंने अपना धागा कट कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह का आ गया।
अब इसके बाद एक डबल धागा डाले मैंने सुई ली है। इसके अंदर मैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इसमें कोई साटन रिबन डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं यहाँ कट कर रही हूँ। अब इन दोनों को पकड़ के अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये धागे। इसको मैं सुई में इस तरह से डाल लूँगी। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो धागा है। इसको सीधा काटने की जगह है ना, देखिए जो ये होल हो रहे हैं ना छोटे छोटे, क्योंकि जब हम करते हैं तो ये टाइट नहीं हो पाता। तो इस धागे को यहाँ पे इसके साथ इस तरह से टाइट कर सकते हैं, सो दैट ये हमारे छेद भी नहीं दिखेंगे, इसमें सफाई भी आ जाएगी और ये धागा भी सिक्योर हो जाएगा। इस तरह से लेने के बाद धागे को थोड़ा सा आगे करके निकाल के अब यहाँ इसको कट कर दीजिए। ठीक है। इसी तरह जो ये ऊपर का धागा है, अगर हम सीधा काट देते हैं तो उसमें क्या परेशानी होती है, क्योंकि ये बहुत रेशमी धागे हैं, मतलब साटन उसके हैं, नायलॉन के, तो ये निकल जाते हैं। तो इसलिए बेटर रहता है कि इसको इस तरह से जो हमारे स्टिच है उसके अंदर से डाल दीजिए, तो ये कभी भी धागा निकलेगा नहीं। इस तरह से निकाल के अब इसको कट कर दीजिए। तो इसमें हमारे काम में सफाई भी आती है और ये सिक्योर भी हो जाता है। अब इसको यहाँ काट के इस तरह से ये दोनों जोड़ी तैयार है मेरे। ये हो गए हमारे बाल गोपाल के कान्हा जी के मिटन या ग्लव्स। इनको उनको हाथों में पहनाइए ना, सर्दी लगेगी और ये बहुत अच्छे भी रहेंगे। अगर आप बड़े साइज के चाहते हैं तो इस तरह बड़े साइज के भी बना सकते हैं। ये मैंने सेम साइज बनाया बट मोटी ऊन से बनाया, तो ये इतना बड़ा साइज आया है क्योंकि ये ऊन काफी मोटी है और ये सिंगल प्लाई की ऊन है, तो इसलिए इसमें इतना छोटा आया है। दोनों का साइज मैंने सेम लिया है। इसके अंदर मैंने 3 की चेन से शुरू किया था। इसके अंदर मैंने 3 की चेन से शुरू किया था। शुरू में मैंने 2 बढ़ाए दूसरे फंदे में और लास्ट में 2 बढ़ाए, बीच वाला 1 छोड़ दिया, इसीलिए इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम आई है। आई होप आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।